सोनगढ़ नाम का एक प्यारा सा प्राकृतिक सौंदर्य भरा गांव था। जिस गांव के बीचों बीच एक छोटा सा ढाबा था, जहां की मालकिन एक बूढ़ी दादी थी। वह अपने हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना के लोगों को खिलाने का काम करती थी। उसका पोता सदैव उसके साथ रहता था और उसकी मदद किया करता था ढाबे में। इसी प्रकार चल रहा होता है। एक रोज एक बूढ़े डाकिया काका, जो उस गांव के ही थे, वह उनके पास आते हैं और बोलते हैं, अरे ओ सुभद्रा काकी, आज भी गर्मा गर्म दाल और पराठे लगा दो। कसम से आपके हाथों की खा करके तो मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। इसीलिए तो मैं हर टाइम बस आप ही के खाने के लिए आता हूँ। मैंने तो घर पे खाना बनाना भी छोड़ दिया। सुबह शाम दोपहर रात तीनों टाइम आपके ढाबे का खाना खाता हूँ। और करूँ भी तो क्या। बस बस अब बस भी करो हरिया, कितनी तारीफ करोगे। मेरा मानना तो बस यही है कि लोगों को स्वाद मिलना चाहिए और घर का प्यार। हाँ काकी, इसीलिए तो बस रोज रोज सीधे उठ के यहाँ चला आता हूँ भोजन करने के लिए। सही में मज़ा आ जाता है आपके यहाँ भोजन करके। यही नहीं, और मेरे साहब भी हमेशा बोलते हैं कि मैं आपके यहाँ से ही भोजन पैक करवा के ले जाऊँ। इसीलिए अभी ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म खाना लगा दो और मज़ा आ जाएगा भोजन करके। सच बता रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए दाल और पराठे परोस देती हूँ हरिया, और तुम्हारे साहब के लिए भी। अरे नहीं नहीं काकी, आज सिर्फ मुझे ही दाल और पराठे दे दो। मेरे साहब ने तो खास ऑर्डर दिया है कि आज काकी के हाथ का बैगन का भरता बिल्कुल तेल से लथपथ और आलू के पराठे ही लेके जाऊं। ठीक है राजू बेटा, इनके लिए दाल और पराठे लगा दे। मैं अभी ही जल्दी से इसके मालिक के लिए गर्मा गर्म बैगन के भरते और आलू के पराठे बनाती हूँ। तू जल्दी करना, ठीक है। अरे काका, अगर आपका हो गया हो तो मैं ये थाली हटा लूँ क्या? आप कब से तो खाए जा रहे हो। कैसी लगी आज आपको आज ये स्पेशल दाल मखनी और ये सलाद? बताओ तो ज़रा। दादी ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। अरे, दादी के हाथों का बनाया गया कोई खाना कभी खराब लगता भी है। उनके हाथों में तो जैसे माँ का प्यार छुपा हो। और इससे ज़्यादा लोगों को क्या ही चाहिए। बिल्कुल घर का स्वाद मिल जाता है बाहर रहने पर भी। हाँ काका, मेरी दादी माँ इतना अच्छा भोजन बनाती है कि सबको पसंद आता है। अब जल्दी से खाइए, फिर मुझे बर्तन भी सुरियाने होंगे। जिसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और फिर राजू उस हरिया काका को भी भोजन परोस देता है। वह भी अपना भोजन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर दादी अपने पोते से बोलती है, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी विद्यालय जाने का मन करता है, पर मैं भी क्या कर सकती हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, अब उन सब बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है दादी माँ। बीती बातों को भूल जाना ही बहुत अच्छा होता है। आप लोग सोच रही होंगी कि ऐसा भी क्या हुआ बीते हुए समय में कि वो लोग इस स्थिति में आ गए। दरअसल बात कुछ ऐसा था कि उस बूढ़ी काकी का भी एक भरा पूरा परिवार था, लेकिन उसके बहू और बेटे एक बहुत बड़ी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे समय बीता और काकी ने अपना एक ढाबा खोल लिया, जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि उनके स्वादिष्ट भोजन और शुद्ध शाकाहारी होने के कारण लोग उनके पास आते और वो उनकी कीमत भी बहुत ही कम रहता था।
इसी प्रकार एक रोज प्यारी सी सुबह होती है, लेकिन जब दादी पोते अपने होटल में कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे मवाली वहाँ पर आ जाते हैं और दादी को धमकाते हुए बोलते हैं, अरे तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो, बोलो। ए बुढ़िया, चुपचाप से खाना निकाल और जितने भी पैसे हैं सारे के सारे गल्ले के सारे निकाल करके मुझे दे दे। पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे काकी, ये इस इलाके के बहुत बड़े गुंडे हैं, इन्हें पैसा निकाल के जल्दी दो और तो और सारा का सारा भोजन भी पैक कर दो। कुछ समझी या नहीं तुम? पर ये पैसे तो मेरे पोते की पढ़ाई के लिए है, मैं भला इसे कैसे दे दूं? जिस पर उनका छोटा सा नन्हा पोता चालाकी दिखाते हुए अपनी कम हाइट से छुपते छुपाते हुए चुपचाप से उन गुंडों की नज़र से बचते हुए वहाँ से निकल जाता है, जिस पर किसी को शक नहीं होता। और बिल्कुल ऐन वक्त पे जब वह गुंडा दादी को बंदूक से डरा रहा होता है कि तभी पुलिस आ जाती है वहाँ। और फिर पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना, सीधे तुम गिरफ्तार हो। समझ में आया तुम्हें या नहीं? हाँ पुलिस बेटा, इन्हें जेल ले जा कर के बहुत धुलाई करना, ये लोग कब से मुझे तंग कर रहे थे। हमें माफ कर दीजिए दरोगा जी, अगली बार से हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। अब तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम गिरफ्तार हो। अब चलो यहाँ से, समझ में आया? इस प्रकार दादी अपने पोते की चालाकी से उस दिन बच जाती है। लेकिन जब एक शाम दादी अपने ढाबे में बैठी होती है, उनके दुकान में अब भी कस्टमरों की भीड़ थी कि तभी एक नौजवान शहरी युवक व्यक्ति उनके पास चल के आता है और फिर, अरे ओ बूढ़ी काकी, इस दुकान के मालिक कौन है? उन्हें बुलाइए, जरा हमें उनसे बात करनी है, समझी आप? मैं ही हूँ इस दुकान की मालकिन, बोलो क्या बात है, क्या काम है, बोलो जरा तुम। ओह, तो आप हैं इस दुकान की मालकिन, मुझे तो लगा कि कोई और होगा। खैर काकी, मैं आपको एक चेक देता हूँ, आप अपने अनुसार उसमें अमाउंट भर लेना इस दुकान की, समझी? बस इस दुकान को खाली कर दो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा होटल बनेगा। मैं ये दुकान खाली नहीं करूँगी, तुम लोग सिर्फ लोगों से पैसे लेना जानते हो, मैं उन्हें माँ का प्यार देती हूँ बिल्कुल कम पैसे में। ओह, सो आउटडेटेड, मदर्स लव, ओह माय गॉड। खैर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, आप चाहें तो मुझसे प्रतियोगिता कर सकते हैं। उनकी ऐसी बातें सुन तुरंत उनके ग्राहक बोल पड़ते हैं, अरे भाई, इन बूढ़ी काकी से प्रतियोगिता कर रहे हो तुम, वो भी भोजन के मामले में? भूल जाओ, गांव वाले तुम्हें कभी यहाँ नहीं रहने देंगे क्योंकि लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल माँ के स्वाद का खाना बनाती है। हमें तो इनके हाथ के भोजन से बहुत प्यार है। तुम तो अब भूल ही जाओ कि तुम यहाँ पर होटल बना पाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, अगर ये यहाँ पर होटल खोल भी लेते हैं तो इनका होटल फिर भी नहीं चलेगा जब तक ये बूढ़ी अम्मा है, क्योंकि इनके हाथों का भोजन ही ऐसा होता है। अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हम गांव वाले इस बूढ़ी काकी से कितना प्यार करते हैं। इनके हाथ का भोजन सच में लाजवाब होता है। इनसे प्रतियोगिता के बारे में तुम छोड़ ही दो। क्या ऐसी भी क्या भोजन में आपकी बात है? अब तो मैं आपसे प्रतियोगिता बिल्कुल करना चाहूंगा ताकि मैं जानूं ऐसा भी क्या है आपके भोजन में जो कि यहाँ के लोग आपके भोजन की इतनी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। कोई ना कोई तो बात जरूर होगी। अगर तुम ऐसा चाहते हो
कि मैं तुमसे कल प्रतियोगिता करूं, तो मैं कल ज़रूर करूंगी तुमसे प्रतियोगिता। ठीक है, तो कल हम दोनों खीर बनाने की प्रतियोगिता करेंगे। ठीक है, तो कल हमारे बीच खीर बनाने की प्रतियोगिता होगी। जो जीतेगा यहाँ की जमीन उस ठीक है, गांव के सरपंच और तुम्हारे सर दोनों ही मिलके प्रतियोगिता के जज बनेंगे और सही जीतने वाले को उपहार देंगे। तुम समझे या नहीं? हाँ, अगर मैं हारा तो आपके इस दुकान को मैं पक्का बनवा के दूंगा, मगर अगर आप हारी तो ये दुकान की जमीन भी मेरी होगी। आप समझे? हाँ, मैं समझ गई। ठीक है, तो अब कल तुम अपने सर को ले आना। अब कल मिलते हैं। अरे भाई, तुमने तो बेकार ही अम्मा से पंगा ले लिया। उनके हाथों का भोजन तुमने कभी खाया नहीं है, इसीलिए तुम बोलते हो। हमने भी बड़े बड़े होटलों का खाना खाया है। उनकी ऐसी बातें सुन वह व्यक्ति समझ जाता है कि अम्मा में बहुत बड़ी बात है। वह व्यक्ति थोड़ा सा डर जाता है, जिसके बाद वह रात्रि में चोरी छुपे अम्मा के ढाबे पे आता है और सारे मसालों की हेर फेर कर देता है। नमक को चीनी और चीनी को नमक बना देता है, जिससे कि कल अम्मा की खीर खराब हो जाए, और कुछ कुछ तो मसाले मिक्स कर देता है। अब कल होती है प्रतियोगिता का समय था। सभी आगे आमने सामने होते हैं। फिर तो क्या अब आप लोग प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं? हम लोग भी तैयार हैं। अगर हम लोग जीते तो आप इस ढाबे को पक्का करके देंगे, लेकिन अगर आप जीते तो इस ढाबे की जमीन आपकी। हाँ, हमें मंजूर है, पर आप भी अपने वादे से मुकरिएगा नहीं। हम जीते तो हम इस ढाबे की जमीन हरगिज लेके ही रहेंगे। ठीक है, तो प्रतियोगिता स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर बहुत देरी हो जाएगी। प्रतियोगिता चूंकि गांव और शहर के बीच हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों अपने अपने योग्य सामान ले आए। गांव वाले गांव का और शहर वाले शहर का। समझे? या ऑफ कोर्स, हमने अपनी सामान की तैयारी पहले से कर चुकी है। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। मैं भी अपनी सामान लेके आती हूँ, सारा जुगाड़ बैठा के आती हूँ। मेरा भी सब कुछ तैयार है। अब मैं भी पूरे तरीके से तैयार हूँ। अब प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। दोनों प्रतियोगी अपना अपना बहुत ही बेहतरीन कर सकते थे, और दादी ने भी अपने अनुसार एक लाजवाब खीर बनाया, और वहाँ शहर के व्यक्ति ने भी बहुत अच्छा ही खीर बनाया। फिर अब परिणाम का समय आता है। दोनों ने खीर खाया और फिर निर्णय सुनाया। सर, आपको तो हमारा निर्णय पता ही है, तो अच्छा यही होगा कि आप ही हमारा निर्णय सुनाएं। हमारी खीर साधारण थी, पर दादी की खीर में गुड़ था, जिससे कि स्वाद बहुत अच्छा आया। इसकी विजेता दादी हुई। दोस्तों, इस प्रकार शहर के लोग नाकामयाब रहते हैं अपनी चालाकी दिखाने पर भी। उन्होंने दादी के मसाले बदले, पर उनका हौसला नहीं। इसी प्रकार दादी ने अपनी चालाकी दिखाई और गुड़ से खीर बना दिया, जिससे गांव का एक अलग अनूठा संगम वाला खीर नजर आया, और दादी जीत गई। हमें बेईमानी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमेशा ईमानदारी करना चाहिए।